सिर्फ नितिन गडकरी अपने लड़के की फैक्ट्री चमकाने के लिए, उसे करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा दिलवाने के लिए देश की जो पूरी 140 करोड़ आबादी है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो या कार का इस्तेमाल ना करता हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी डीजल पेट्रोल पड़ता है। आप चाहे ऑटो से चलो, चाहे आप बस से चलो, तो सब जगह डीजल पेट्रोल का जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका असर सीधा का सीधा उसके इंजन पे पड़ेगा, और इंजन का जो खराब होगा तो उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पहले से ही गड्ढे में जा रही है। खुलासा हो चुका है, समाज के तमाम लोगों के सामने भी वो बातें आ जाएंगी, क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारे देश के महामानव अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे जब गुजरात के सीएम थे। उसी समय अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे किस तरीके से क्या कुछ करना होगा। हर एक ट्रेनिंग अमेरिका से लेकर के आते थे। आज इसीलिए ट्रंप अगर हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के भेज देता है तो महामानव चुप रहते हैं। अगर हमारे देश को गालियां मिलती है तो महामानव चुप रहते हैं। हमारे देश के महामानव को हथियारा बता दिया जाता है, करियर खराब करने की बातें होती है, महामानव हा हा ही बस ये करके आ जाते हैं। तो ये हा ही ये जो जाहिलों की सरकार है और ये जो ट्रंप के सामने घुटने टेकी हुई सरकार है, ये इसीलिए टेकी हुई है कि पोल पट्टी ना खुल जाए। जो ट्रेनिंग उन्होंने दी थी उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। कल के दिन को वो खुद कह देंगे कि अच्छा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, तो कहीं ये पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस पूरे देश की इज्जत का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने लोग ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ कांग्रेस के नेता अरुणेश यादव और पत्रकार शादाब रिजवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद बेबाक जी। नेताजी, जब रोड देश की बन रही थी तो नितिन गडकरी की बड़ी तारीफ है रही, जगह जगह बहुत तारीफ है रही कि नितिन गडकरी ने बिल्कुल कमाल कर दी और बिल्कुल कतई वैसी चकाचक सड़क बना दी है पूरे देश के अंदर जिनको कोई तोड़ नहीं। लेकिन अब नितिन गडकरी सबकी जुबान पे चढ़े हुए हैं। काहे की स्कूटर को इंजन बैठ रहो, काहे को मोटरसाइकिल को इंजन बैठ रहो, काहे की गाड़ी के सिलेंडर जाम है गए, और शिकायत पे शिकायतें आ रही हैं। और लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि इनके सुपुत्र की फैक्ट्री है जो इथेनॉल बना रही है और वो पेट्रोल में ज़्यादा मिलाया जा रहा है। और पुरानी वीडियो नेताजी की भी बहुत वायरल रह रही है जहाँ में वो यूँ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर 20% मिलाएंगे तो इतना फ़ायदा होगा और 30% मिलाएंगे तो इतना फ़ायदा होगा। क्या कहोगे? तो वो फायदा तो नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जहाँ तक रोडों की बात है तो अब ऐसी भी रोड देखी जा रही हैं जिन पे टांके लग रहे हैं, मरम्मत नहीं हो रही, उनके स्टिचेस किए जा रहे हैं जैसे मरीजों के स्टिच किए जाते हैं। और दूसरी बात रही, जब गडकरी ने कहा था कि E10, E20, E30 पेट्रोल आएगा जिसमें एथेनॉल की मिक्सिंग होगी तो पेट्रोल की कीमत कम होगी, हमें सस्ता पेट्रोल मिलेगा। तो अगर वो पेट्रोल सस्ता है, चूँकि एथेनॉल की जो कीमत है 1 लीटर एथेनॉल 50 से 60 रुपये का आता है, तो वो जो कीमत में कमी है तो उस कमी का फ़ायदा देश की जनता को मिलना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, अब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल हो चुकी है और जब $100 प्रति बैरल पहुंचा था उस समय प्रधानमंत्री ने हमारे ऊपर महंगाई का बोझ लाद कर डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया था। अब जब कीमत पहले से भी कम हो गई, पहले युद्ध शुरू होने से पहले 72 रुपये प्रति बैरल था, अब 70 रुपये हो गया है, तो अब प्रधानमंत्री को कीमत कम कर देनी चाहिए डीजल और पेट्रोल की, जिससे देश की जनता को फायदा मिले। और जो मिक्सिंग हो रही है उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस मिक्सिंग से जो तमाम गाड़ियां हैं उनके इंजन खराब हो रहे हैं, उनके एवरेज बिगड़ रहे हैं और देश की जनता का, देश की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ रहा है। सिर्फ नितिन गडकरी अपने लड़के की फैक्ट्री चमकाने के लिए, उसे करोड़ों अरबों रुपए का मुनाफा दिलवाने के लिए देश की जो पूरी 140 करोड़ आबादी है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मोटरसाइकिल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो या कार का इस्तेमाल ना करता हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी डीजल पेट्रोल पड़ता है। आप चाहे ऑटो से चलो, चाहे आप बस से चलो, तो सब जगह डीजल पेट्रोल का जब इस्तेमाल हो रहा है तो उसका असर सीधा का सीधा उसके इंजन पे पड़ेगा, और इंजन का जो खराब होगा तो उसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अर्थव्यवस्था पहले से ही गड्ढे में जा रही है। नेताजी, नई गाड़ी लेने से पेट्रोल की लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। उन्हें डरे कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि नई गाड़ी लेके आए और किस्त भी ना भरी जाए और फिर इंजन पिंजन सब बैठ जाए। यही हो रहा है, बैठ रहे हैं इंजन। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि अब इनका विरोध होना चाहिए नितिन गडकरी का, कि हमें ये मिक्सिंग वाला मिश्रित पेट्रोल नहीं चाहिए। हमें आप जो आम पेट्रोल आता है, नॉर्मल पेट्रोल आता है, वो नॉर्मल पेट्रोल नॉर्मल कीमत पे दीजिए, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम हो चुकी है और इस तरह की जो धांधलेबाजी है वो कहीं और करो, देश की जनता के साथ खिलवाड़ मत करो। शादाब रिजवी, नितिन गडकरी हैं तो सड़क परिवहन मंत्री, लेकिन भाग ले रहे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय में। देखिए, हरदीप पुरी का मंत्रालय हो या किसी और का मंत्रालय हो, हर कोई व्यक्ति चोर नजर आ रहा है और ये जाहिलों की सरकार है।
सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुर्ता सिलवा लिया और दर्जी से नाप लिया नहीं। पहले जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तब भी यही काम हुआ था कि देश का तमाम नोट तो बदल दिया इन्होंने नोटबंदी के जरिए, लेकिन जो एटीएम मशीनें नहीं बदल पाए थे, एटीएम मशीन के अंदर जो ट्रे लगती है वो नहीं बदल पाए थे। ऐसे ही इथेनॉल तो इन्होंने बना दिया, लेकिन इथेनॉल के लिए पर्याप्त इंजन नहीं बना पाए। अब इन्होंने नोटिस दिया है इथेनॉल बनाने के बाद तमाम जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको नोटिस दिया है कि इस तरीके से अपने जो इंजन के अंदर अपग्रेडेशन लेकर के आइए। तमाम जो कंपनियां हैं वो मना कर रही हैं कि भाई हम अभी इतनी जल्दी तो नहीं कर सकते। अब इतनी जल्दी जब इंजन नहीं चेंज हो सकता तो फिर इथेनॉल कैसे चलाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा इनका जो गलती है, सबसे बड़ी जो जहालत है इनकी, सबसे बड़ी जो अनपढ़ता का परिचय है इनका, वो ये है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स के अंदर टैंकर्स होते हैं, हर पेट्रोल पंप के अंदर के जो साइड में बाहर एक टैंक होता है जहां पर आपने देखा होगा कभी कभी कि ट्रक से वहां पर तेल उतरता है, हाँ स्टॉक में जहां पर रहता है रखा हुआ, तो वो लोहे का बना हुआ होता है। इथेनॉल जो है वो कभी भी उसके अंदर पर्याप्त रखने के लिए नहीं है। उसके टैंकर अलग मेटल्स के बनेंगे, उनके जो टैंकर होंगे उसको संजो के रखने के लिए, उनको वहां पर जो संभालने के लिए वो टैंकर अलग मेटल के होंगे। अब ये जो मेटल के हैं, जिस मेटल के बने हुए हैं, जिसमें पेट्रोल रखा हुआ है, इन टैंकर्स के अंदर इथेनॉल नहीं आएगा, इतना मिला हुआ पेट्रोल नहीं आएगा। तो ये सारे पेट्रोल पंप जितने भी हैं देश के, सबका जो रखने का वहां पर जो टैंकर है, कंटेनर है, वो सब बदलने पड़ेंगे। इनके जो लाने ले जाने की व्यवस्था वो भी सब चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें सरकार को पहले क्यों नहीं पता होती, तो बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते। देश के लोगों के साथ धोखा है, ये तो बहुत जहालत है, क्योंकि जाहिलों की सरकार है। और इसी वजह से हमारे देश के अंदर देश आजाद होने के 70-75 सालों तक भी इस सरकार को नहीं चुना। अब आप बता दीजिए, आप खुद बता दीजिए, आप और जो तमाम दर्शक देख रहे हैं ये भी बता दें, क्या हमारे जो पूर्वज थे वो मूर्ख थे क्या? इस सरकार को क्यों नहीं चुना उन्होंने? 75 साल हो गए देश आजाद हुए, लेकिन कभी भी सरकार को नहीं चुना उन्होंने। मैं तो नहीं कहूंगा कि मेरे पूर्वज कभी भी मूर्ख रहे हों, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ये जो जनरेशन आ रही है इसके अंदर ज्यादा मूर्ख पैदा हो रहे हैं। इसके अंदर ज्यादा मूर्ख इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि अनपढ़ों की सरकार चुन रहे हैं। इससे पहले जो सरकार देश आजाद होने से लेकर 75 सालों तक चुनी गई है, कम से कम वो पढ़े लिखों की सरकार थी। वो क्रांति लाती थी, कंप्यूटर क्रांति देश के अंदर। वो हमारे लिए इलाज के लिए अस्पताल बनवाती थी, वो हमारी पढ़ाई के लिए IIT बनवाती थी, वो हमारे लिए तमाम जो है कंप्यूटर के साथ साथ विद्युत आपूर्ति के लिए हमारे लिए काम कर रही थी। जगह जगह बिजली घर बना रही थी, जगह जगह बांध बना रही थी, डैम बना रही थी, सड़कों का जाल बिछा रही थी। लेकिन ये कौन सा जाल बिछा रहे हैं? कभी नोटबंदी का जाल, कभी वैक्सीन का जाल, कभी ये उठा करके इथेनॉल का जाल, कभी किसी और चीज का जाल बिछा देते हैं। इसी जाल में हमारे देश की जनता फंसी पड़ी है, इस जाल से उभर कर नहीं आ रही है। और अगर कोई पढ़ लिख करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन्होंने पेपर लीक वालों का जाल बिछा दिया है। एक तरफ तो इन्होंने पेपर कराने की जिम्मेदारी ले रखी है, NTA बना रखा है, दूसरी तरफ इन्हीं के लोग, क्योंकि जो पकड़े जाते हैं ना पेपर लीक के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकल करके आते हैं। आप देखिए बिमवाल कौन था, ये जो राजस्थान से पकड़ा गया, ये भी भाजपा का नेता निकला। हर जगह जहां पर भी भ्रष्टाचार होता है, अभी कोयला घोटाले का पता नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। परेशान हो के अगर मंदिर में जाएं तो वहां पे भी चोरी है। हर जगह इनका जाल बिछा हुआ है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, उन्होंने सही सरकार चुनी। अब जो हमारी ये जनरेशन है ये वाकई मूर्ख जनरेशन है। मुझे इस बात को कहने में जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि आज का जो समय चल रहा है, आज के समय में मूर्खों की ज्यादा संख्या है। अगर मूर्खों की संख्या कम होगी तो अनपढ़ सरकार नहीं चुनेंगे लोग। फिर ऐसी सरकार नहीं चुनेंगे कि बिना नाप दिए कुर्ता बनवा लेंगे, बाद में जाएंगे दर्जी से ठीक करवाने के लिए, दोबारा पैसे देंगे, दर्जी को भी गालियां देंगे और खुद भी जाके सिर फुटअव्वल करेंगे। यही काम सरकार कर रही है। कभी भी कोई योजना ले आती है उसकी कोई तैयारी नहीं होती। किसान बिल लेकर के आ गए साहब, किसानों को बिठाया नहीं, उनसे पूछा ही नहीं और किसान बिल लेकर के आ गए। फिर किसान 13 महीने तक वहां पर बैठे रहे। अरे भाई सरकार कम से कम हमसे तो पूछ लेते, महामहिम हमसे तो पूछ लेते, महामानव कि कौन सा बिल लेकर के आना है। उन 3 काले कानून के नाम पर 13 महीने इस देश के अंदर सारा पहिया रुका पड़ा रहा। इस देश का किसान वहां पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए भटकता रहा। ऐसे ये कोई भी काम करते हैं, जिस विभाग का भी ये काम करते हैं उसी विभाग के लोगों को नहीं बुलाते, क्योंकि महामानव है, अपने आप में इतनी ज्यादा बुद्धि रखते हैं। और बुद्धि भी कहां से लेकर के आ रहे हैं अभी खुलासा हो चुका है। समाज के तमाम लोगों के सामने भी वो बातें आ जाएंगी, इनको की गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। हमारे देश के महामानव अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे। अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे जब गुजरात के CM थे। उसी समय अमेरिका से ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मुझे किस तरीके से क्या कुछ करना होगा। हर एक ट्रेनिंग अमेरिका से लेकर के आते थे। आज इसीलिए ट्रंप अगर हमारे देश के लोगों को बेड़ियों में जकड़ के भेज देता है तो महामानव चुप रहते हैं। अगर हमारे देश को गालियां मिलती है तो महामानव चुप रहते हैं। हमारे देश के महामानव को हथियारा बता दिया जाता है, करियर खराब करने की बातें होती है, महामानव हा हा ही बस ये करके आ जाते हैं। तो ये हा ही ये जो जाहिलों की सरकार है और ये जो ट्रंप के सामने घुटने टेकी हुई सरकार है, ये इसीलिए टेकी हुई है कि पोल पट्टी ना खुल जाए। जो ट्रेनिंग उन्होंने दी थी उसी के तहत ये काम कर रहे हैं। कल के दिन को वो खुद कह देंगे कि अच्छा हमारी बिल्ली हमें ही मियाऊं, तो कहीं ये पोल पट्टी ना खुल जाए, इसलिए इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए इस पूरे देश की इज्जत का बेड़ा गर्क कर रखा है। तो ये थे शादाब रिजवी। इनकी बात सही लग रही है या एवं ही है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताओ। तो अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद विभाग जी, नमस्कार।